हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आज का जो हमें मार्केट में फॉल देखने को मिला था, एक बड़ा टर्मोइल देखने को मिला था। मार्केट 1.25% नीचे था 12 बजे तक। तो उसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि ब्लूमबर्ग ने कल क्लेम किया था कि आरबीआई ने, जो कि इंडियन सेंट्रल बैंकर है, उसने गोल्ड को सेल किया है रुपी की डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए। ठीक है। अब ये इकोनॉमिक टाइम्स क्या छाप रहा है? आरबीआई में सोल्ड गोल्ड सेव फॉरेन रिजर्व। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट शोज आरबीआई में सोल्ड गोल्ड अपवर्थ ऑफ अबाउट $12 बिलियन। देखो ये दिख रहा, ये देखिए, $12 बिलियन के गोल्ड को सोल्ड किया गया है, ऐसा ब्लूमबर्ग बोल रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। सेकंड, ये कब किया गया? लास्ट 2 वीक्स के अंदर, मई 2022 तक। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखना। अब फिर होता क्या है कि आफ्टरनून में आरबीआई की तरफ से क्लेरिफिकेशन आता है कि हमने कोई गोल्ड सेल नहीं किया। अब आरबीआई क्या क्लेरिफिकेशन निकालता है, देखिए ये वाला। ठीक है। ये आरबीआई ने क्लेरिफिकेशन निकाला है कि जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि गोल्ड को लेके, तो उस पे हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं की है। ये हमारा लेटेस्ट डाटा है, ये आप जाके चेक कर लीजिए। फिजिकल स्टॉक ऑफ द गोल्ड रिमेन अनचेंज एट 880 टन्स एज ऑन द डेट। ये चीज याद रखना, एज ऑन द डेट। अब इन्होंने यहां पे तो लिख दिया कि अनचेंज है, 880 टन है, 880 टन है गोल्ड। लेकिन डेट कौन सी है? डेट ये वाली है सर। मैं अभी इसको खोल के दिखाता हूं आपको। ये ओपन हो जाता है, देखो ये आरबीआई की साइट है, आप इसमें जाके चेक करेंगे। एक सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है। ये आप जाके चेक करो। ये तो लास्ट ईयर 2025 का डाटा है, ये 2026 का डाटा है, ये ध्यान से देखना। मार्च 2020 जो गोल्ड का है। ठीक है। गोल्ड का जो अब वो आप यहाँ प्राइस नहीं देखना आपको। ठीक है। क्योंकि प्राइस चेंज होता रहता है, डेली बेसिस पे गोल्ड का प्राइस चेंज होता है। हमें देखना है वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे कितने मैट्रिक टन गोल्ड है आरबीआई के पास। मार्च 2020 पे 880 टन था। मार्च 2027 मार्च को 880 टन था। 3 अप्रैल को 880 टन था। 10 अप्रैल को 880 टन था। 17 अप्रैल को 880 टन था। सेम है, झूठ नहीं बोल रहा आरबीआई। अप्रैल 24 तारीख को 880 टन था। लेकिन सर आप एक चीज ये ध्यान रखना, जब आरबीआई हर वीक रिपोर्ट निकाल रहा है इसकी गोल्ड की, हर हर वीक आके वो अपने जो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो शो करता है, तो अप्रैल 24 के बाद शो क्यों नहीं किए गए? पूरा मई का महीना चला गया, जून 3 हो गई। आज जून 3 है ना, जून 3 तारीख हो चुकी है आज। लेकिन वो शो नहीं किया गया। एंड ब्लूमबर्ग ने भी यही क्लेम किया था कि आरबीआई ने जो गोल्ड सेल किया है वो मई के 2 मंथ्स के अंदर किया है, मई 2022 तक। करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें झोल दिख रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आरबीआई की तरफ से भी क्लैरिटी नहीं मिलती हुई दिख रही है इस चीज पे। यहाँ पे मई का क्लेम किया गया था, मई 22 तक, 2 वीक्स के अंदर, मई 22 तक 2 वीक्स के अंदर $12 बिलियन के गोल्ड को सेल किया गया है। अब आते हैं इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है। चलो ये देखते हैं, ये एक और आरबीआई की एसेट लायबिलिटी की बैलेंस शीट है। इसमें देखते हैं गोल्ड का फॉरेन करेंसी एसेट्स, उसके अंदर गोल्ड के अंदर जाते हैं। ठीक है। मार्च 2025 मई 23, ठीक है, ये फिगर था। फिर 2026 में मई 15 तारीख को क्या फिगर था? 11,45,000 करोड़। ये नंबर करोड़ में है। ठीक है। रुपी सीआर में है। ठीक है। आप ये सोचो कि डॉलर वाले नहीं, रुपी शेयर में, इस नंबर को देखना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है। गोल्ड 11,45,000 करोड़ की वर्थ का गोल्ड था मई 15 को। मई 22 को क्या होता है? वो जो गोल्ड है वो घट के 10,98,000 करोड़ का गोल्ड रह जाता है सर।
जो बाकी का मोट, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो बाकी का जो 47,000 करोड़ का गोल्ड है, वो यहां से वैल्यू में, टन की बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, वैल्यू में 47,000, सॉरी 46,000 करोड़ का जो वैल्यू है वो कम हुई है सर गोल्ड की। ये मई 2022 का डाटा है, सॉरी सॉरी मई, सॉरी मई 22 का, सॉरी 2022 गलती से निकल गया, मई 22, क्योंकि हर वीक रिपोर्ट्स आती हैं, हर वीक अपने आरबीआई को शो करना पड़ता है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस गिरे हैं। नहीं सर, गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरे हैं, इंडियन मार्केट्स में, इंडियन मार्केट में नहीं गिरे। अब हुआ क्या था, मैं आपको दिखाता हूं कि, एक सेकेंड, गोल्ड का मैं चार्ट दिखाता हूं आपको। गोल्ड एमसीएक्स, एमसीएक्स का देखना पड़ेगा हमें। नहीं, ये भी नहीं है। एक सेकेंड, एम, इसमें एमसीएक्स का आएगा नहीं आएगा। अम, हाँ सॉरी, ये दूसरा वाला है, ठीक है। ये इसका इंडेक्स है, ठीक है, चलो। मैं इसको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ क्या था कि 13 अप्रैल को जब मोदी जी ने बोला था कि इंडियंस को गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए आने वाले एक साल साल तक, उसके बाद मई 13 को गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 10% हाइक की थी। ये बात ध्यान रखना, 13 मई को 10% ड्यूटी हाइक की गई थी। एंड उसके बाद भी 22 मई को भी गोल्ड अच्छा खासा ऊपर था, ऐसी बात नहीं है। तो जो प्रीवियस लो था उससे भी काफी ऊपर था गोल्ड। लेकिन हुआ क्या सर, ये देखो 22 मई के आसपास का ये डाटा है, ठीक है, 22 मई को, मई को भी ऊपर था गोल्ड। लेकिन जो आरबीआई की बैलेंस शीट शो कर रही है वो कुछ और नंबर शो कर रही है। प्राइस तो कम हुआ लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद कम हुआ, कि गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया लेकिन आपके पास गोल्ड रखा था उसकी वैल्यू कम है। तो इसका मतलब क्या है, कि गोल्ड कहीं ना कहीं बिका है। इस पे पूरी क्लैरिटी आना गवर्नमेंट की तरफ से बाकी है। बाकी जब नंबर्स निकल के आएंगे, नेक्स्ट मंथ निकल के आएंगे आरबीआई के नंबर्स, या इस वीक लास्ट में निकल के आएंगे, या जब भी आरबीआई अपने नंबर्स को शो करेगी, तब हमें पता चलेगा कि क्या ये ब्लूमबर्ग सही बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। ये र्यूमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ने रिएक्ट किया है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर गया है तो ह्यूमर्स भी हो सकते हैं। अब ह्यूमर्स है, या फिर आपके एलआईसी की तरफ से बाइंग आई है, डीआईएस की तरफ से बाइंग आई है, तो वो चीज़ अलग है, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी तभी हो पाएगी तब जब तक आरबीआई अपना 22 मई तक का डाटा शो करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या गोल्ड सेल करना गलत बात नहीं, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। आरबीआई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसका काम है कि करेंसी को स्टेबलाइज करना, कि अपने जो कंट्री की करेंसी होती है, रुपी है, उसको स्टेबलाइज करना उसका काम है, ठीक है। उसके लिए चाहे वो डॉलर सेल आउट करे या गोल्ड सेल आउट करे या गोल्ड को परचेज करे, या लास्ट कुछ टाइम से, लास्ट 1.5-2 साल से आरबीआई काफी बड़ी अमाउंट में गोल्ड खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम पे हो सकता है सेल भी कर दे, ठीक है। तो इस पे क्लैरिटी आना बाकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे भी आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, मार्केट्स पे आती रहेंगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच।